नमस्कार मित्रों, आज हम कार्य सुरक्षा विश्लेषण या कार्य खतरा विश्लेषण पर चर्चा करेंगे, जिसको हम जॉब सेफ्टी एनालिसिस या जॉब हजार्ड एनालिसिस के नाम से जानते हैं। जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी कार्य में सेफ्टी और हेल्थ के प्रिंसिपल्स को और प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। जॉब सेफ्टी एनालिसिस में क्या करते हैं कि हम किसी भी जॉब को उसके बेसिक स्टेप्स में हम तोड़ देते हैं, उसकी लिस्टिंग करते हैं, उसके हर एक स्टेप में क्या क्या हजार्ड हैं उसको देखते हैं और एक एक हजार्ड के लिए क्या क्या सुरक्षित तरीके हैं उसको करने का, ताकि कोई खतरा ना हो। ये इस प्रकार से जो प्रक्रिया की जाती है उसको बोलते हैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस। इसके स्टेप्स इस प्रकार के हैं। सबसे पहला तो हमें जॉब को सिलेक्ट करना है कि कौन से जॉब का हम जेएसए करने वाले हैं। फिर दूसरा स्टेप होता है कि इस जॉब को हम सीक्वेंस में स्टेप्स में तोड़ देते हैं। और तीसरा स्टेप होता है कि इसमें प्रत्येक स्टेप में क्या क्या संभावित खतरे हैं उसको पहचाना जाता है। और अगला होता है कि हर एक खतरे के लिए प्रिवेंटिव मेजर, उसके बारे में उसको हर एक स्टेप का क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है उसको स्थापित किया जाता है। सबसे पहले इसमें पॉइंट यही आता है कि हम कौन से जॉब का जॉब सेफ्टी एनालिसिस करेंगे। तो सभी जॉब का करने की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए कुछ हम विशेष पैरामीटर्स बना सकते हैं। सबसे पहला तो होता है कि एक्सीडेंट की फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी, इसके हिसाब से भी हम जॉब को सेलेक्ट करते हैं। ऐसे जॉब जिसमें एक्सीडेंट बार बार हो रहा है तो उसका जॉब सेफ्टी एनालिसिस अवश्य होना चाहिए। कोई ऐसा एक्सीडेंट जो ज़्यादा सीवियर नेचर का हो, भले बार बार ना हो रहा हो लेकिन खतरा ज़्यादा हो, फैटल एक्सीडेंट होने की संभावना दिख रही हो, तो ऐसे जॉब को भी जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना चाहिए। और ऐसी संभावना हो अगर किसी जॉब में कि जिससे आदमी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकता है या चोट काफ़ी गंभीर लग सकता है, तो इस प्रकार के जो दुर्घटना संभावित जो जॉब है उसका जॉब सेफ्टी एनालिसिस अवश्य करना चाहिए। अगला है कि नए इस्टेब्लिश्ड जो जॉब हैं उसका भी जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना चाहिए। और अगर किसी जॉब में कोई मॉडिफिकेशन किया गया है, सुधार किया गया है, तो भी उसका जॉब सेफ्टी एनालिसिस किया जा सकता है। और कोई ऐसे जॉब हैं जो कि इनफ्रिक्वेंट परफॉर्म किया जाता है, मतलब जो बार बार नहीं होता, जिसके बारे में लोग सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं हो पा रहा है, एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा है, तो जो इनफ्रिक्वेंट जो जॉब है जो काफ़ी दिनों के बाद आते हैं, 4 साल में एक बार हो रहा है या 6 महीने में एक बार हो रहा है, तो इस प्रकार के जॉब्स का भी जॉब सेफ्टी एनालिसिस अवश्य किया जाना चाहिए। अब जॉब सेफ्टी एनालिसिस का एक हम देखते हैं कि कैसे उसको परफॉर्म करना कैसे शुरू किया जाता है। तो सबसे पहला तो होता है कि हर जॉब को कम से कम 10 स्टेप में हम तोड़ें, और अगर इससे ज़्यादा स्टेप्स की जरूरत पड़ रही है तो जॉब को 2 भाग में बांट लें और प्रत्येक भाग का अलग अलग जॉब सेफ्टी एनालिसिस किया जाए। और हर स्टेप को रिकॉर्ड किया जाए सीक्वेंस में, सीक्वेंस खराब नहीं होना चाहिए। और हर जो आइटम है, हर स्टेप है, वो एक एक्शन वर्ब से शुरू होना चाहिए, जैसे कि पुट या ग्राइंड, इस प्रकार से एक्शन वर्ब से डिनोट होना चाहिए हर स्टेप। और उसका सीक्वेंस बिल्कुल सही हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए, नहीं तो इससे भी कुछ और भी खतरे आ सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस प्रकार से जॉब सेफ्टी एनालिसिस का फॉर्म होता है, जिसमें हम पहले कॉलम में हम स्टेप्स लिखते हैं, दूसरे कॉलम में प्रत्येक स्टेप में क्या क्या हजार्ड है उसको लिखते हैं, और तीसरे कॉलम में प्रत्येक हजार्ड के लिए क्या क्या एक्शन या प्रोसीजर हम अपना सकते हैं उसके बारे में तीसरे खंड में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी कार्य का जॉब सेफ्टी एनालिसिस किया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि किसी भी काम में क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं। तो कोई भी कार्य है जिसमें अनेक प्रकार के खतरे हो सकते हैं, तो हमें क्या क्या खतरा संभावित है उसका लिस्ट दिमाग में जरूर होना चाहिए। जैसे कि केमिकल खतरा हो सकता है किसी जॉब में, कि टॉक्सिक केमिकल हो, या ऐसा भी केमिकल हो सकता है जो कि ज्वलनशील हो, या किसी स्टेप में ऐसा भी खतरा हो सकता है कि कोई कोरोसिव केमिकल जैसे कि एसिड
का इन्वॉल्वमेंट हो या एल्कली का इन्वॉल्वमेंट हो, इस प्रकार से भी हो सकता है। या कोई रिएक्टिव केमिकल, कोई ऐसा स्टेप भी हो सकता है जिसमें कि कुछ दो केमिकल रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाए जो कि खतरा के रूप में हो। तो इस प्रकार से हजार्ड्स को हम देखते हैं। और भी ये तो केमिकल हजार्ड हो गया, वैसे ही हजार्ड में एक्सप्लोजन हजार्ड भी हो सकता है कि वहां पे एक्सप्लोजन का खतरा है, कोई चीज ओवर प्रेशराइज हो गया तो एक्सप्लोजन हो सकता है। और अगला हो सकता है इलेक्ट्रिकल का खतरा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्टेप को करते समय शॉक लगने का खतरा हो सकता है, शॉर्ट सर्किट का खतरा हो सकता है, या बिजली से आग लगने का भी खतरा हो सकता है। और हम हजार्ड को देखें तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक खतरा होता है। और लॉस ऑफ पावर, अचानक बिजली चली जाए, ये भी एक खतरा हो सकता है। फिर कुछ इर्गोनॉमिक संबंधी भी खतरे होते हैं कि स्ट्रेन हो जाए, कहीं पे दर्द हो गया, या इर्गोनॉमिक्स में ह्यूमन एरर भी होता है कि कोई ऐसे भी स्टेप हो सकता है जिसके कारण कि हम किसी पर्टिकुलर बटन को दबाने में चूक कर जाएं, या फिर किसी कलर में कोई डेविएशन को हम ना पकड़ पाए, कोई लाइट चेंज हो रहा है उसको हम ना पकड़ पाए। इस प्रकार की भी गलतियां हो सकती है आई साइट के कारण या दूसरे और भी कारणों से। या फिर कुछ स्टेप्स में एक्सकेवेशन जैसे कुछ काम हो रहा है तो उसमें हम कोलैप्स का खतरा हो सकता है। और कुछ ऐसे भी खतरे हो सकते हैं कि कोई स्लिप हो जाए, कोई गिर जाए फंस करके, उलझ करके, या आग लग जाए, ये भी खतरा हो सकता है किसी स्टेप में। या बहुत ज्यादा हीट टेम्परेचर उत्पन्न होने का खतरा हो सकता है जिसमें भी आदमी जल सकता है। और भी कुछ ऐसे भी स्टेप हो सकते हैं इसमें मैकेनिकल खतरा है, जैसे कि किसी का हाथ कट सकता है, उंगलियां कट सकती है, या आदमी काम करते करते थक सकता है, जैसे वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन वाले जगह में कोई भी व्यक्ति देर तक खड़े रहे तो थक सकता है, शरीर में अनेक बीमारियां भी आ जाती है। या फिर कुछ ऐसा भी खतरा हो सकता है कि मशीन कुछ फेल हो जाए, कोई मशीन अगर अचानक खराब हो जाए तो क्या हो सकता है। वैसी प्रकार से कहीं पे नॉइज का खतरा हो सकता है कि बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है तो कानों पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। वैसे रेडिएशन का खतरा भी किसी स्टेप में हो सकता है, जो कि दो प्रकार से होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसके भी अपने अपने हेल्थ इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। कई बार टक्कर हो सकता है, कहीं पे आदमी पिचक सकता है, किसी चीज से टकरा सकता है, तो ये सब खतरा किसी किसी स्टेप में हो सकता है। या कहीं पर टेम्परेचर कोल्ड होने का खतरा, कोल्ड बाइट हो जाता है, या ज्यादा हीट होने से बर्न हो सकता है, इस प्रकार का खतरा हो सकता है। विजिबिलिटी का खतरा हो सकता है, कोई ऐसा स्टेप हो किसी जॉब में जिसमें आंखें जो धुंधली पड़ जाए। तो इस प्रकार से अनेक खतरे हो सकते हैं। ये तो कुछ ये उदाहरण के रूप में बताए गए हैं। अब अगला स्टेप जो होता है हजार्ड कंट्रोल मेजर। किसी भी स्टेप में हमने जो भी खतरे को या हजार्ड को पहचाना है तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन है। तो सबसे पहला हमारे पास साधन होता है जिसको बोलते हैं हम इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल में हमारे पास 5 प्रकार के साधन होते हैं, जिसमें पहला होता है एलिमिनेट। क्या ऐसा कोई खतरा जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, जो चीज खतरा दे रहा है उसको वहां से हटा सकते हैं तो वहां से हटा दिया जाए। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि एलिमिनेट दैट पार्ट। जैसे कि कहीं पे कोई शार्प एज हो जो काट सकता है, ऐसा खतरा दिख रहा है तो हम उस शार्प एज को एलिमिनेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा खतरा हो जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो उस प्रकार के खतरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है कि कम खतरे वाला क्या सामान वहां पे लगाया जा सकता है, जिससे कि अगर कोई एक्सीडेंट हो तो कम से कम चोट लगे। कहीं पे क्लोरीन यूज होता है तो अब जो कि खासकर वाटर ट्रीटमेंट में, तो उसकी जगह ओजोन का यूज किया जाता है तो क्लोरीन से वो कम खतरनाक होता है। तो इस प्रकार से क्या हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगला होता है इनक्लोजर। क्या खतरे को कंप्लीट ढका जा सकता है किसी मशीन में या कवर में, तो ये भी हम उसमें सोच सकते हैं विकल्प के रूप में। या अगला होता है रीडायरेक्शन ऑफ द हजार्ड। क्या उस खतरे को हम डाइवर्ट कर सकते हैं, जैसे कोई प्रेशराइज कोई चीज निकल करके चोट करने वाली है तो हम क्या उसको हमारे चेहरे पे लगने के बजाय उसको हम मोड़ करके विपरीत दिशा में ऐसा कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को चोट ही न लग पाए। फिर नेक्स्ट होता है बैरिकेडिंग। अगर कोई ऐसा भी खतरा हो सकता है कि हम जिसको ऊपर में जितने चीजें दी हुई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें वहां पे बैरिकेडिंग करना, मतलब वहां पे व्यक्तियों का जाना मना है। इस प्रकार से क्या हम ऐसा कुछ बैरिकेड करके लगा सकते हैं, कॉशन टेप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इंजीनियरिंग कंट्रोल करके लोगों को खतरों से बचा सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है कुछ और भी उपायों की, जिसको बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। कुछ ऐसे खतरे हो सकते हैं जो कि हमारे इंजीनियरिंग कंट्रोल से
खत्म नहीं हो सकते, तो ऐसे चीजों को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के द्वारा खत्म किया जाएगा, जिसमें कि होता है सिलेक्शन ऑफ पर्सन, कि एक फिट व्यक्ति को किसी भी जॉब में लगाने के लिए उसका सिलेक्शन किया जाए। जैसे कोई ऐसा काम हो जिसमें कि लंबे आदमी की जरूरत है, कोई छोटा आदमी अगर काम करना चाहे तो उसके लिए खतरा है, तो वहां पे इस प्रकार के आदमी का सिलेक्शन किया जाए। दूसरा, ऐसा भी खतरा हो सकता है कि वो अगर सही तरीके से काम ना करे तो कोई गलत स्टेप कर दिया तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो वहाँ ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो ट्रेनिंग को भी हम वहाँ पे पार्ट, अगर खतरे को दूर करने के मेजर के रूप में ट्रेनिंग को भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है एसओपी, रिटर्न ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए कोई भी चीज का। तो उससे भी हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई स्टेप हो जिसमें बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत है, तो रिटर्न में कुछ प्रोसीजर दिया जाए चेकलिस्ट के रूप में। अगला है कि कोई ऐसा भी खतरा हो सकता है जिसको वर्क परमिट के माध्यम से परमिट लेकर के जरूर ये कार्य किया जाए, इस प्रकार से अगर कोई है तो उसको भी लिखा जा सकता है। इससे भी अनेक खतरे दूर हो जाते हैं। फिर एक्सपोजर टाइम लिमिटेशन, कि कोई ऐसा भी काम हो सकता है जिसमें व्यक्ति अगर लगातार खड़ा है तो वहां पे उसके बॉडी में कुछ गलत इफेक्ट पड़ेगा, जैसे वाइब्रेशन वाली जगह हो सकती है, डस्ट वाली जगह हो सकती है, तो वहां पे उसको टेम्परेचर वाली जगह हो सकती है, नॉइज वाली जगह हो सकती है। तो इस प्रकार की जगह में व्यक्ति को चेंज किया जाएगा, हर 1 घंटे में हम दूसरे व्यक्ति को वहां भेजेंगे ताकि उसका जो हेल्थ इफेक्ट है वो मिनिमम से मिनिमम हो। अगला, कुछ और खतरे ऐसे भी हो सकते हैं जिसको दूर करने के लिए उनको सुपरविजन की जरूरत हो, कोई वहां पे एक्सपीरियंस्ड आदमी उनको देख रेख में अपने सामने खड़े होकर के काम करवाए, तो इस प्रकार से सुपरविजन से भी अनेक खतरों को दूर किया जा सकता है। कुछ और खतरे होते हैं जिसके लिए हमको अलार्म साइन एंड वार्निंग की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर कुछ इस प्रकार के हुटर की या ऐसे सायरन की व्यवस्था कर दी जाए, कुछ ऐसे बजर बजे कि कोई खतरा आए तो इस प्रकार से लोग अलर्ट हो जाएं। तो ये इस प्रकार से हम अनेक खतरों को दूर कर सकते हैं। और एक और हम कर सकते हैं कि किसी भी आदमी को अकेले नहीं भेजना है, तो उससे भी हम अनेक प्रकार के खतरों से बच जाते हैं। तो इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का पार्ट है जिससे हम अनेक खतरों से बचते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी प्रत्येक काम में कुछ ना कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से खतरे को, एक्सीडेंट को होने के बाद चोट लगने से बचाया जा सकता है। उसके में जैसे हेलमेट है जो सिर की चोट से बचाएगा, ईयर प्लग है बहुत हाई नॉइज वाला एरिया है वहां पे काम करते समय कान को और सुरक्षित करेगा, हैंड ग्लव्स है जो जलने से बचा सकता है, कटने से बचा सकता है, BA सेट है, अगर कोई ऐसा भी वातावरण हो सकता है जहाँ पे आदमी जहरीली गैस की संभावना, तो वहाँ BA सेट दिया जाए। गॉगल्स, जहाँ आंखों में कोई चीज घुसने की संभावना हो तो गॉगल्स दिया जा सकता है। फिर सेफ्टी एप्रॉन, कपड़े के ऊपर कुछ चिंगारी इत्यादि पड़ने की संभावना हो तो सेफ्टी एप्रॉन दिया सकते हैं। इस प्रकार से अनेक सेफ्टी इक्विपमेंट हम तीसरे खंड में ये जो 3 प्रकार के कंट्रोल मेजर्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला था इंजीनियरिंग कंट्रोल, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और तीसरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इनके बारे में वर्णन हम प्रत्येक स्टेप के लिए लिखेंगे कि क्या क्या चीजें इन तीनों में कर सकते हैं। अगर इन तीनों का ध्यान रखा जाए तो फिर हमारा जो काम है वो पूरी तरीके से सुरक्षित होगा। अब ये जैसे एक बार बना दिया तो दोबारा नहीं देखना है उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए, पीरियोडिकली उसको देखा जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अपडेट रहते हैं, कई बार कुछ चीजें चेंज हो जाती है तो उसके हिसाब से जैसे में कुछ चेंज भी आ जाना चाहिए। कई बार होता है कि काम भी नहीं बदला, लेकिन हम दोबारा जब जैसे को देखने बैठे तो पता चलता है अरे ये खतरा तो हमने डालना ही भूल गए, या फिर ये कंट्रोल मेजर तो हम इसमें लिखना ही भूल गए। तो इस प्रकार से वो इम्प्रूव होता है, इसलिए जरूर अपने जैसे को रिव्यू करते रहें। थैंक यू। तो ये आप हर एक काम के लिए जो आपके साइट में किया जाता है, आपके साइट में होता है, उसके लिए आप जैसे करके रखें जिसमें कि दुर्घटना संभावित हो या जो खतरों से भरा हो। तो इसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके साइट में कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।